तो फेज 5 की डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी से ही मार्वल ने क्लियर कर दिया है कि म्यूटेंट्स हमें जल्दी ही एमसीयू में दिखने वाले हैं। पर हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू किसी भी असेंबल को किस तरह लीड करता है। जैसे 2012 में एवेंजर्स एक साथ आने से पहले आपस में लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, तो हो सकता है हमें ऐसा कुछ एक्समैन के साथ भी देखने को मिले। पर सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा इवेंट है जहां हम अच्छे से एवेंजर्स और म्यूटेंट्स को देख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा इवेंट है। ये इवेंट है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन, और इस कहानी में सब कुछ है जहां म्यूटेंट्स को भी बहुत स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पर ये कहानी है आइडियोलॉजी की लड़ाई, और इस लड़ाई में हमें दिखेगा कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लॉप्स, आयरन मैन वर्सेस मैग्नीटो और थॉर वर्सेस फीनिक्स फोर्स। और मेरा मानना है कि अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए एक धमाकेदार इवेंट के साथ, और उसके लिए ये स्टोरी परफेक्ट होगी। तो आइए जानते हैं स्टोरी के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से, जहां वांडा के रैम्पेज के बाद अब दुनिया वापस पहले जैसी हो गई है। पर वांडा के नो मोर म्यूटेंट्स वाले एक्शन के बाद से म्यूटेंट्स दुनिया में इतने कम बचे हैं कि म्यूटेंट्स की रेस को अब एंडेंजर्ड माना जा रहा है। वहीं साइक्लॉप्स की वाइफ जीन ग्रे की भी डेथ हो चुकी है और अर्थ पर वापस शांति बनी हुई है। पर अर्थ से 80,000 लाइट ईयर्स दूर नोवा प्लैनेट ब्रिज के कैपिटल सिटी में टेरेक्स को एक बड़े खतरे के बारे में वार्न करने आता है, लेकिन टेरेक्स उसे गलत समझकर उस पर अटैक कर देता है। टेरेक्स कहता है कि वो गैलेक्टस का हेराल्ड रह चुका है और किसी से नहीं डरता। पर तभी हमें दिखता है कि नोवा किसी चीज की वार्निंग दे रहा था। वो थी फीनिक्स फोर्स, जो कि वहां आकर पूरे प्लेनेट को तबाह कर देती है। और ये देखकर नोवा समझ जाता है कि इस खतरे के बारे में सबको अलर्ट करना होगा। दूसरी तरफ केबल अपनी बेटी होप समर्स को बचाने के लिए एवेंजर्स के अगेंस्ट मिशन पर निकल पड़ता है, क्योंकि उसका मानना है कि उनकी वजह से फ्यूचर में दुनिया बर्बाद हो गई है। केबल फैल्कन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को कैद कर लेता है, पर उसकी लड़ाई रेड हल्क, साइक्लॉप्स और होप से होती है। होप सब कुछ कंट्रोल करते हुए फीनिक्स फोर्स की मदद से केबल के टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस को खत्म कर देती है। जिसके बाद केबल बताता है कि होप फीनिक्स फोर्स की अगली होस्ट है और म्यूटेंट्स की आखिरी उम्मीद भी। दूसरी तरफ विजन, जो अब दोबारा बन चुका है, वांडा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैग्नीटो से हार कर एवेंजर्स के पास वापस लौटता है, जहां कैप्टन अमेरिका उसे मूव ऑन करने के लिए कहते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मोडॉक सुपीरियर एक एम साइंटिस्ट को मारने आता है, लेकिन स्कारलेट विच, कैरल डेनवर्स यानी मिस मार्वल और स्पाइडर वुमन उस साइंटिस्ट को बचा लेती है। कैरल वांडा को एवेंजर्स हेडक्वार्टर चलने का ऑफर देती है, जहां वो कहती है कि सब उससे मिलकर खुश होंगे। वांडा थोड़ा हेजिटेट करती है पर मान जाती है। पर एवेंजर्स मैंशन पहुंचते ही विजन वांडा को उसके पुराने गलत एक्शंस के लिए डांट कर उसे वहां से चले जाने को कहता है। दूसरी तरफ म्यूटेंट्स के आइलैंड यूटोपिया में होप समर्स चुपके से भागकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाती है और सर्पेंट सोसाइटी के क्राइम्स को रोक रही होती है। तभी साइक्लॉप्स और एमा फ्रॉस्ट वहां आकर उसे टोकते हैं और कहते हैं कि उसे यूटोपिया के रूल्स तोड़ने की परमिशन नहीं थी। होप उनसे बहस करते हुए कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है और फीनिक्स फोर्स का सामना करने के लिए पूरी तरह रेडी है। अब जिस दिन विजन ने वांडा को एवेंजर्स मैंशन से जाने को कहा था, उसी शाम को हम देखते हैं कि कोई अर्थ पर आकर क्रैश हुआ है। जब सारे एवेंजर्स वहां पहुंचते हैं तो वो वहां नोवा को देखते हैं। नोवा अधमरी हालत में कहता है कि वो आने वाला है और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ यूटोपिया में साइक्लॉप्स होप को ट्रेन कर रहा होता है बिना फीनिक्स फोर्स पर डिपेंड हुए लड़ने के लिए। वहीं एवेंजर्स मैंशन में टोनी नोवा के आर्मर पर लगे हुए एनर्जी सैंपल्स को डायग्नोज करके ये पता लगा लेता है कि वो एनर्जी फीनिक्स फोर्स की थी और वो अर्थ की तरफ आ रही है। अब ये जानने के बाद कैप्टन अमेरिका लोगन से मिलते हैं, जहां लोगन उन्हें बताता है कि फीनिक्स फोर्स होप के लिए आ रही है, क्योंकि होप अगली होस्ट है फीनिक्स फोर्स की। तब कैप्टन लोगन को मना लेते हैं एवेंजर्स की तरफ से लड़ने के लिए। यहाँ यूटोपिया पर हम देखते हैं कि साइक्लॉप्स, नमोर, एमा, कोलोसस और मैग्नीटो आपस में बात कर रहे होते हैं। इस पे मैग्नीटो पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो स्कॉट? एमा बताती है कि वो सोच रहा है कि कैसे फीनिक्स फोर्स हम म्यूटेंट्स के लिए गेम चेंजर बन सकती है। जिस पे नेमोर पूछता है कैसे? स्कॉट कहता है कि पावर, वो असली पावर है, एक ऐसी पावर जिससे हम इस दुनिया को उसके असली ठिकाने पर पहुंचा सकते हैं। मैग्नीटो कहता है तुम तो मेरी तरह बात करने लग गए स्कॉट। जिस पे स्कॉट आगे कहता है कि हम म्यूटेंट्स के साथ जो हुआ वो जाती थी। आज पूरे म्यूटेंट रेस के सिर्फ 200 लोग जिंदा हैं, जबकि हम इन इंसानों से ज्यादा बेहतर बनने के लिए बने थे। तो सोचो, कोई तो रीजन होगा कि ये फीनिक्स फोर्स हर बार हमारी तरफ आती है। तभी कोलोसस कहता है कि फीनिक्स फोर्स अपने साथ बर्बादी और मौत लेकर आती है। जिस पे साइक्लॉप्स कहता है हमेशा रीबर्थ,
देखो पीटर, पिछली बार जब हम फिनिक्स से लड़े थे तब हम ना समझते, पर अब हम होप को तैयार करेंगे, हम सबको मिलकर करना होगा। जिसपे मैग्नीटो कहता है कि और अगर हम नहीं कर पाए तो क्या हो अगर फिनिक्स कभी ट्रेन करने के लिए बनी ही नहीं थी। जिसपे एमा स्कॉट को समझाती है कि उसे होप पर भरोसा रखना चाहिए। और तभी यूटोपिया के बाहर कैप्टन अमेरिका आते हैं। साइक्लॉप्स कैप्टन अमेरिका से बात करने जाता है, जहां कैप्टन उसे बताते हैं कि वो यहाँ होप को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने आए हैं। जिसपे स्कॉट कैप्टन से कहता है कि होप एक म्यूटेंट है और ये एक म्यूटेंट केस है, तो इसे वो खुद हैंडल कर लेंगे। कैप्टन कहते हैं कि देखो स्कॉट, ये कोई म्यूटेंट वर्सेस ह्यूमन वाला मुद्दा नहीं है, बात को समझो। अगर होप सच में फिनिक्स की वेसल है तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। जिसपे साइक्लॉप्स कहता है कि शायद ऐसा होगा, पर मैं उसे जाने नहीं दे सकता। हो सकता है फिनिक्स फोर्स हम म्यूटेंट्स की आखिरी उम्मीद हो। कैप्टन पूछते हैं कि कैसी उम्मीद। साइक्लॉप्स कहता है कि फिनिक्स फोर्स एक फोर्स ऑफ रीबर्थ है, तो शायद वो म्यूटेंट रेस को वापस उनके पुराने ग्लोरी में रिस्टोर कर दे। तब कैप्टन कहते हैं कि ये सब मत सोचो स्कॉट, तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा करना होगा। जिसपे स्कॉट भड़क जाता है, जब हम म्यूटेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई और आज भी तुम्हें हमारी याद तभी आई है जब तुम्हें आज कुछ लेने आना था। इस पे कैप्टन कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बहस करनी है तो हम कभी और कर लेंगे, अभी के लिए मुझे जो करना है करने दो, क्योंकि एक कॉस्मिक फोर्स अर्थ की तरफ आ रही है। साइक्लॉप्स कहता है कि आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाओ मेरे आइलैंड से। कैप्टन कहते हैं कि शायद तुम्हें समझ नहीं आया साइक्लॉप्स, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था। और इतना कहते ही साइक्लॉप्स और कैप्टन की लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी कैप्टन कहते हैं अवेंजर्स असेंबल, और हमें आसमान में एवेंजर्स का हेली कैरियर दिखता है। और तभी स्कॉट एमा को ऑर्डर देता है कि होप को यहाँ से ले जाओ। अब यहाँ यूटोपिया के बीच पर ऑल आउट लड़ाई शुरू हो गई है। कोलोसस सीधा हेली कैरियर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद रेड हल्क और कोलोसस आपस में भिड़ जाते हैं और नमोर की लड़ाई द थिंग और ल्यूक केज से होती है। और थोड़ी देर बाद दोनों फ्रंट्स आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एमा होप को यूटोपिया के अंदर ले आती है और जैसे ही वो बैटल ज्वाइन करने वाली होती है, वहाँ आयरन मैन आता है और एमा की बॉडी में 17,000 माइक्रोस्कोपिक टेलीपैथिक टेजर्स डाल देता है कि अगर एमा ने टेलीपैथी यूज करने की कोशिश भी करी तो उसे जोरदार झटके लगते रहेंगे। पर तभी वहाँ टोनी से लड़ने मैग्नीटो आ जाता है। अब ये पूरी लड़ाई वांडा और पिएत्रो टीवी पर बैठकर देख रहे थे। पिएत्रो ये न्यूज देखते ही सीधे यूटोपिया पहुंचता है और मैग्नीटो पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ यूटोपिया में होप बाहर जाकर बैटल ज्वाइन करने की जिद करती है और जब उसके साथी उसे रोकते हैं तो वो अपने दोस्तों को ही पीट कर वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ यूटोपिया के बीच पर हो रही लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना मैजिक से होता है और इन सभी के बीच लोगन और स्पाइडरमैन यूटोपिया में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होप से हो जाती है। होप वुल्वरिन और स्पाइडरमैन दोनों को अपने रास्ते से हटा देती है और यूटोपिया से भाग जाती है। वहीं आउटर स्पेस में हम देखते हैं कि एवेंजर्स की दूसरी टीम फिनिक्स फोर्स तक पहुंच गई है। यहाँ यूटोपिया में आयरन मैन और मैग्नीटो की 1-on-1 फाइट शुरू होती है। फाइट शुरू होते ही मैग्नीटो समझ जाता है कि टोनी का आर्मर किसी भी मेटल से नहीं बना, तो मैग्नीटो आसपास के मेटेलिक डेब्री उठाकर टोनी को मारने लगता है। रिटेलिएशन में टोनी प्लैनेट जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को हार्वेस्ट करके खुद तक मंगाता है और मैग्नीटो से ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जिसके काउंटर में मैग्नीटो सन और कई सारे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स को हार्नेस करता है और टोनी को मुंह तोड़ जवाब देता है। पर अचानक से मैग्नीटो को कुछ हिट करता है, जिसमें मैग्नीटो कहता है कि उसे कुछ फील हुआ, जैसे कि एक पल में ही किसी ने एक प्लैनेट को खाक में मिला दिया हो और ये उस फिनिक्स ने ही किया है। अब ये महसूस होते ही मैग्नीटो लड़ना छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो मुसीबत यहाँ आ रही है उसके कंपैरिजन में उनकी ये लड़ाई किसी काम की नहीं है। और तभी टोनी मैग्नीटो को नॉकआउट कर देता है। तो इस फेस ऑफ का विनर तो टोनी बनता है, क्योंकि मैग्नीटो कभी ऑल आउट लड़ा ही नहीं। पर तब भी वो टोनी से कहता है कि वांडा को बुलाओ, तुम लोगों को मेरी बेटी की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ द थिंग नेमर को पानी के अंदर ही पिन डाउन करके आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूटोपिया में लोगन जागता है और स्पाइडरमैन उसे बताता है कि होप कब की जा चुकी है और स्कॉट ने सरेंडर कर दिया है। अब ये सुनते ही लोगन समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। स्कॉट इतनी जल्दी सरेंडर नहीं कर सकता और जैसे ही लोगन वहां पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि मैजिक ने डॉक्टर स्ट्रेंज का रूप लिया हुआ है। फिर सारे म्यूटेंट्स वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें स्कॉट दिखता है एक अननोन जगह पर अपने बाकी साथियों के साथ प्लान बनाते हुए कि वो जीन ग्रे स्कूल जाकर सेरिब्रा का इस्तेमाल करेगा होप को ढूंढने
के लिए। इधर लोगन रेचल समर से होप का पता पूछता है, जिसपे वो लोगन को बताती है कि होप के एनर्जी सिग्नेचर एक ही साथ 5 जगहों से मिल रहे हैं, पर हमें पता चलता है कि रेचल पहले से ही स्कॉट के साथ मिली हुई है। कैप्टन और लोगन एक क्विंजेट तैयार करते हैं होप को ढूंढने के लिए। रास्ते में कैप्टन और लोगन की बहस हो जाती है, क्योंकि लोगन होप को मार डालना ही एकमात्र रास्ता समझ रहा था, और इसी वजह से कैप्टन उसे क्विंजेट से ही फेंक देते हैं और क्विंजेट को सैवेज लैंड की तरफ ले जाने को कहते हैं। पर आगे हम देखते हैं कि लोगन को रेस्क्यू करती है होप, और फिर हमें दिखता है कि जो एवेंजर्स आउटर स्पेस में गए थे फीनिक्स फोर्स से लड़ने, उन सबकी क्या हालत हो रखी है। फीनिक्स ने सारे हीरोज को बहुत बुरी तरह हरा दिया है, सिर्फ अपना थॉर ही लास्ट मैन स्टैंडिंग है जो फीनिक्स से अकेले लड़ रहा है। थॉर फीनिक्स पर म्योनिर से अटैक करता है, जिसके बदले में फीनिक्स एक प्लेनेट को थॉर के सामने एक्सप्लोड कर देती है। यहाँ अर्थ पर होप लोगन को कन्विंस करती है कि शायद वो इस फीनिक्स को कंट्रोल कर लेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो लोगन अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। पर तब तक के लिए वो लोगन को अपने प्लान के लिए कन्विंस कर लेती है, और वो प्लान है ब्लू साइड ऑफ द मून पे जाने का प्लान। और ऐसा सोचकर लोगन और होप निकल पड़ते हैं एक स्पेसशिप ढूंढने। इधर जीन ग्रे स्कूल में सारे टीचर्स धीरे धीरे स्कॉट के सपोर्टर बनने लग जाते हैं, और एमा अपनी टेलीपैथी से होप को ढूंढना शुरू करती है। वो एक एक करके सारी जगहों पर देखती है जहां से होप की एनर्जी सिग्नेचर आई थी, जैसे वकांडा, तबुला रासा, लेटवेरिया, वंडागोर। पर एमा को सैवेज लैंड में कैप्टन अमेरिका मिल जाते हैं गैम्बिट से लड़ते हुए, जहां कैप्टन फाइट के साथ साथ टोनी से बात कर रहे होते हैं। टोनी उन्हें बताता है कि जब पूरा यूनिवर्स बन रहा था तो बिग बैंग के वक्त कॉस्मिक डेथ और कॉस्मिक रीबर्थ काफी नजदीक थे। बिल्कुल स्प्लिट सेकंड्स का टाइम गैप था इन दोनों मोमेंट्स के बीच। फीनिक्स फोर्स इसी मोमेंट के बीच पैदा हुई थी। तो टोनी बताता है कि अगर उसे फीनिक्स किलर बनाना है तो उसे यूनिवर्स के एक्सपैंड होने का राज समझना होगा, और तभी कैप्टन को होप की लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और ये बात टेलीपैथिकली एमा को भी पता चल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ एम का स्पेस शटल चुराकर लोगन और होप ब्लू एरिया ऑफ द मून पर पहुंच जाते हैं, पर होप देखती है कि वहाँ बाकी एवेंजर्स भी आ गए हैं, क्योंकि कैप्टन को होप की लोकेशन भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि लोगन ही था। कैप्टन आगे बढ़ने वाले होते हैं कि वहाँ स्कॉट और उसकी टीम भी आ जाती है, और इनकी फाइट शुरू ही होने वाली थी कि वहाँ थॉर आके गिरता है। होप बताती है कि वो यहाँ आ चुकी है, और सारे हीरोज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि फीनिक्स फोर्स खुद उनके सामने है। मून पर एवेंजर्स और एक्समैन की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर तभी होप अपने अंदर के फीनिक्स फोर्स को अनलीश करती है, और उसे तुरंत ये रियलाइज हो जाता है कि जो चीजें वो आज तक सोचती आ रही थी, चीजें वैसी नहीं निकली। फीनिक्स फोर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी कंट्रोल करने के लिए, इसलिए वो लोगन से कहती है कि वो उसे मार डाले। लोगन होप को मारने ही वाला होता है कि साइक्लॉप्स लोगन पर अटैक कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ टोनी अपना फीनिक्स बस्टर आर्मर रेडी कर चुका था, और वो उसे लेके फीनिक्स से लड़ने चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं एक फाइनल शोडाउन के लिए। वहीं दूसरी तरफ टोनी के अटैक से फीनिक्स डिसरप्ट हो जाती है, और हमें पता चलता है कि फीनिक्स फोर्स ने खुद होप को नहीं चुना, बल्कि वो 5 टुकड़ों में बंटकर 5 म्यूटेंट्स में चली गई, और वो 5 म्यूटेंट्स थे साइक्लॉप, एमा, कोलोसस, नेमोर और मैजिक, जो कि कहलाते हैं फीनिक्स 5। और ये फीनिक्स 5 होप को वहां से लेकर चले जाते हैं। फीनिक्स 5 बनने के 10 दिन बाद चार्ल्स जेवियर यूटोपिया आते हैं, और वो देखते हैं कि ये जगह कितनी बदल गई है। साइक्लॉप्स उन्हें बताता है कि वो सब मिलकर किस तरह दुनिया को चेंज कर रहे हैं। दुनिया में अब चारों तरफ हरियाली है, वर्ल्ड हंगर सॉल्व हो चुका है, कोई पानी के लिए नहीं मर रहा, वहीं पूरी दुनिया को फ्री सप्लाई भी मिल रही है, और ये सब मुमकिन हो पाया है फीनिक्स फोर्स के आ जाने से। वहीं दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स की मीटिंग होती है व्हाइट हाउस में, और वो सब वहां डिसाइड करते हैं कि भले ही स्कॉट दुनिया की भलाई कर रहा है, पर अब उसे रोकना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन बनता जा रहा है। स्कॉट सीधा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाकर ये ऐलान करता है कि वो दुनिया की भलाई करना कंटिन्यू रखेगा, बशर्ते सारी कंट्रीज को डिसआर्मामेंट फॉलो करना होगा। यानी कोई भी कंट्री किसी तरह की आर्मी नहीं मेंटेन करेगी, ना ही किसी तरह के वेपन्स बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ वांडा अपने प्रिकॉग्निशन से देख लेती है कि अगर फीनिक्स फोर्स को नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स में एवेंजर्स प्लान बनाते हैं कि फीनिक्स 5 के अगेंस्ट होप ही उनकी आखिरी होप है। तो उनका प्लान होता है कि वो चुपके से यूटोपिया जाएंगे और होप को वहां से ले आएंगे, और वो ऐसा ही करने निकल पड़ते हैं। पर तभी वहां साइक्लॉप्स आ जाता है। साइक्लॉप्स सभी एवेंजर्स को हटा ही चुका था कि वहां वांडा आ जाती है, और वो होप और बाकी एवेंजर्स को लेकर वहां से चली जाती है। तभी हमें दिखता है स्कॉट का असली रंग। स्कॉट एमा से कहता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, हम चाहे कुछ भी कर लें, वो अपने हीरोज को हमेशा हमारे पीछे भेजते रहते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि
क्योंकि इन इंसानों को लगता है कि वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करते रहें, उनके हीरोज तो है ही उन्हें बचाने के लिए। पर अब बस बहुत हुआ, क्योंकि अब मैं सब बदलने वाला हूँ। अब कोई एवेंजर नहीं बचेगा। अब फीनिक्स 5 ये प्लान बनाती है कि वो एवेंजर्स को ढूंढेंगे और उन पर अटैक करेंगे, और इस बार वो तय करेंगे कि उनका एक ही टारगेट है, और वो है वांडा मैक्सिमॉफ। तभी मैजिक एवेंजर्स का लोकेशन ढूंढ निकालती है और फीनिक्स 5 पहुंचते हैं एवेंजर्स के पास। यहाँ पे टोनी का प्लान ये होता है कि वांडा जितनी देर फीनिक्स 5 से लड़ पाएगी उतना अच्छा होगा, ताकि वो फीनिक्स फोर्स के काम करने का तरीका पूरी तरह से समझ सके। वहीं वांडा मैजिक को हरा देती है। अब ये देखकर एमा इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो रैम्पेज पर निकल पड़ती है और वो क्लिंट बार्टन को बहुत बुरी तरह जला देती है, और ये देखकर एवेंजर्स को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ फीनिक्स 5 बार्टन को यूटोपिया ले आते हैं, जहाँ साइक्लॉप्स उसे हील कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी अपने फीनिक्स बस्टर में अपग्रेड कर रहा था, और होप सभी एवेंजर्स को बताती है कि किस तरह फीनिक्स 5 सिर्फ वांडा से डरते हैं। वो ये बात बताते नहीं, पर म्यूटेंट्स अंदर ही अंदर वांडा से नफरत करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कैप्टन अमेरिका लड़ाई के सेकंड राउंड का प्लान बनाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी को देते हैं एन्चेंटमेंट ऑफ इकॉन, जो कि इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि वहां पे वांडा मौजूद है। और फिर फीनिक्स 5 का दोबारा से अटैक होता है, पर इस बार एवेंजर्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर फैल चुके थे, और सभी के पीछे फीनिक्स 5 के मेंबर्स भेजे जाते हैं। पर उन्हें हर जगह दिखता है कि वांडा वहां मौजूद है। वो ये समझ नहीं पाते कि वांडा एक ही वक्त पर दुनिया के 3 अलग अलग जगह पर कैसे हो सकती है। और तभी असली वांडा नेमर को बैटलफील्ड से उठाकर वापस यूटोपिया में फेंक देती है। अब यूटोपिया पर आने के बाद नमोर और स्कॉट की बहस हो जाती है, क्योंकि नमोर चाहता है कि उन्हें एवेंजर्स के अगेंस्ट ऑल आउट वॉर छेड़ देनी चाहिए, पर स्कॉट इससे मना कर देता है। दूसरी तरफ वकांडा के एवेंजर्स बेस पर टोनी ये क्रैक कर लेता है कि जब जब फीनिक्स फोर्स और वांडा की हेक्स टकराती है तब एक स्पाइक देखने को मिलता है, और ये एनर्जी स्पाइक रीडिंग बताती है कि फीनिक्स फोर्स और वांडा के हेक्स मैजिक के बीच कुछ तो रिलेशन है। वहीं तब तक वहां आयरन फिस्ट आ जाता है, और वो टोनी से कहता है कि वो होप को कनलन ले जाना चाहता है ताकि वो उसे ट्रेन कर सके। तब टोनी सबको चलने के लिए पूछता है। इधर यूटोपिया में एमा नमोर को बता देती है कि एवेंजर्स वकांडा में हैं, और नमोर वकांडा पर अटैक कर देता है। इधर लोगन, होप और टोनी कनलन चले जाते हैं, और उधर वकांडा पर ऑल आउट बैटल शुरू हो जाता है, जहां तचाला नमोर को मार डालने तक के लिए तैयार था, और सारे एवेंजर्स मिलकर नमोर को पीटने लग जाते हैं। वहीं यूटोपिया पर स्कॉट भी डिसाइड कर लेता है कि वो सब भी वकांडा जाएंगे। तब वकांडा में अब वांडा बैटलफील्ड में आती है और नमोर को फाइनली हरा देती है। पर तभी वहां बाकी फीनिक्स 5 भी पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही वो यहाँ आते हैं फीनिक्स फोर्स नेमर की बॉडी को छोड़ देती है, और वो बाकी फीनिक्स 4 में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये देखते ही कैप्टन अमेरिका टोनी को दिया हुआ पोर्टल डिवाइस ओपन करते हैं, और सारे एवेंजर्स वकांडा से कनलन चले जाते हैं। वहीं चार्ल्स जेवियर स्कॉट से कहते हैं कि वो रुक जाए, पर स्कॉट उनकी बात नहीं मानता। अब यहाँ कनलन से हर बार हीरोज मिशन पर निकलते थे ताकि वो अपने कुछ बचे हुए हीरोज को ढूंढ सके, पर एक मिशन पर कैप्टन अमेरिका और थॉर जाते हैं, पर सिर्फ कैप्टन लौटते हैं। फिर हमें दिखता है कि थॉर को कोलोसस और मैजिक ने कैप्चर कर लिया है और साइबेरिया के एक वोल्केनो में डाल दिया है। अब उन्हें ये करते हुए स्टॉर्म और गैम्बिट देख लेते हैं, जिसके बाद वो फैसला करते हैं यूटोपिया को छोड़ने का। दूसरी तरफ एमा स्कॉट को बताती है कि अगर वो चाहे तो एवेंजर्स को तुरंत टेलीपैथिकली मार सकती है, जिसपे स्कॉट उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ स्टॉर्म वकांडा आती है और तचाला की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, और उन्हें बता देती है कि उनके सारे दोस्तों को फीनिक्स 4 ने किस वोल्केनो में रखा है। और फिर कैप्टन अमेरिका और बाकी सभी एवेंजर्स वहां पहुंच जाते हैं उन्हें बचाने। तभी हम देखते हैं कि एवेंजर्स को वहां प्रोफेसर एक्स मिलते हैं। वोल्केनो के अंदर हमें दिखता है कि वो वोल्केनो अंदर से लिम्बो का पार्ट है, जिसे मैजिक ने ओपन कर रखा था। एवेंजर्स अपने दोस्तों को ढूंढ लेते हैं, पर तभी मैजिक और कोलोसस उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं स्पाइडरमैन डिसाइड करता है कि उनके दोस्तों को बचाना जरूरी है, तो पीटर सभी एवेंजर्स का रास्ता ब्लॉक कर देता है और फिर अकेले मैजिक और कोलोसस से लड़ने निकल पड़ता है। तब तक सारे एवेंजर्स अपने दोस्तों को आजाद करवाकर वहां से निकल जाते हैं, और यहाँ स्पाइडरमैन अकेले कोलोसस और मैजिक से लड़ने लगता है। कोलोसस का पंच पीटर के स्कल को तोड़ देता है, पर तब भी उसने उन दोनों को संभाल रखा था। पीटर बताता है कि उसके वेब शूटर्स टूट चुके थे और उसका स्पाइन भी क्रश हो चुका था, पर वो तब भी बार बार उठ रहा था कोलोसस से लड़ने के लिए। पीटर को उसके पैर तक फील नहीं हो पा रहे थे,
उसके स्पाइडी सेंस बंद होते जा रहे थे, क्योंकि अब उसे उसका हेड भी फील होना बंद हो चुका था। उसका मास्क खून से भरा हुआ था, पर पीटर की स्पिरिट नहीं टूट रही थी। वो तब भी तैयार था दोनों से एक साथ हेड ऑन लड़ने के लिए। पर तभी कोलोसस और मैजिक में आपस में बहस हो जाती है, और जब तक एवेंजर्स वापस आते हैं स्पाइडरमैन को बचाने, तब तक कोलोसस और मैजिक एक दूसरे को नॉकआउट कर चुके थे और फीनिक्स फोर्स उन दोनों को भी छोड़ जाती है। दूसरी तरफ सारे डायमेंशनल बैरियर्स तोड़ते हुए स्कॉट कनलन में आ जाता है। स्कॉट कनलन में आते ही होप को लेने जाता है, पर तभी टोनी निकलता है स्कॉट से लड़ने। इधर यूटोपिया में एमा उन म्यूटेंट्स को जो उसका साथ नहीं दे रहे थे उन्हें टेरराइज कर रही थी। दूसरी तरफ कनलन में स्कॉट टोनी को हरा देता है। तभी वहां पर बाकी एवेंजर्स स्कॉट से लड़ने आते हैं, पर वो सब बस एक अटैक में नॉकआउट हो जाते हैं। पर तब होप आती है शाओलाओ के साथ। शाओलाओ वो ड्रैगन है जो माना जाता है कि एक वक्त पर खुद फिनिक्स फोर्स को हरा चुका था, पर ये शाओलाओ वो शाओलाओ नहीं है और इसीलिए ये भी नॉकआउट हो जाता है। पर तभी होप शाओलाओ के पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेती है और स्कॉट पर अटैक करती है। इससे होप को टाइम मिल जाता है वहां से भाग निकलने का। होप भागकर वांडा के पास आ जाती है और तब स्कॉट और वांडा के बीच एक छोटी सी कन्फ्रंटेशन होती है, जिसके बाद होप थोड़ी देर के लिए फिनिक्स फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेती है और स्कॉट को एक पंच में सीधे मून पर पहुंचा देती है। और तब स्कॉट को ये रियलाइज होता है कि उसे अब होप से लड़ने के लिए एमा की जरूरत पड़ेगी। वहीं यूटोपिया में मैग्नीटो प्रोफेसर एक्स से कांटेक्ट करता है, क्योंकि अब वो खुद भी स्कॉट के अगेंस्ट जाने को तैयार था। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि कैप्टन अमेरिका अपने फाइनल ऑप्शन को इनवाइट करने के लिए आते हैं, और वो था हल्क। उसके बाद सारे एवेंजर्स विस्कॉन्सन आते हैं, जहां यूटोपिया से भागे हुए सारे म्यूटेंट्स अब एवेंजर्स के साइड थे। यहाँ यूटोपिया पर जब स्कॉट आता है तो एमा को लगता है कि वो उसे मारने आया है, ताकि एमा के हिस्से का फिनिक्स फोर्स भी उसे मिल जाए और फिर वो कंप्लीटली फिनिक्स फोर्स का बिल्डर बन जाएगा। पर एमा सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया को वापस से रीस्ट्रक्चर कर दें, पर स्कॉट ये करने से मना करने लग जाता है। तभी स्कॉट अपने माइंड में प्रोफेसर एक्स को फील करता है। प्रोफेसर एक्स उसे समझाते हैं कि वो अब फाइनली स्कॉट को रोकने के लिए आए हैं, और जब तक प्रोफेसर एक्स स्कॉट को रिस्ट्रेन करके रखते हैं तब तक सारे एवेंजर्स वहां आ जाते हैं और फिर से एक और ऑल आउट बैटल शुरू होता है। सभी एवेंजर्स का फोकस था स्कॉट पर, जिसे प्रोफेसर एक्स ने सबड्यू कर रखा था, और स्टॉर्म एमा फ्रॉस्ट से लड़ना शुरू करती है। प्रोफेसर एक्स फोर्सफुली स्कॉट को रोकने की कोशिश करते हैं और स्कॉट अब एमा की पावर्स भी एब्सॉर्ब करने की सोचता है, ताकि उसकी पावर्स कंप्लीट हो जाए, और स्कॉट ऐसा कर भी लेता है और फिनिक्स के पावर्स को कंप्लीटली टैप करने के बाद वो बन जाता है डार्क फिनिक्स। अब इस ऑल आउट फाइट के 72 आवर्स पहले टोनी फाइनली एवेंजर्स को एक्सप्लेन करता है कि वांडा और फिनिक्स किस तरह से जुड़े हुए हैं। टोनी एक्सप्लेन करता है कि जिस वक्त वांडा ने केओस मैजिक से नो मोर म्यूटेंट्स कहकर 90% म्यूटेंट्स को मिटा दिया था, उसी वक्त फिनिक्स फोर्स ने भी रिएक्ट किया। ये कुछ ऐसा है कि वांडा का केओस मैजिक केओस को रिप्रेजेंट करता है, तो फिनिक्स फोर्स ऑर्डर लाती है, और वांडा के उस एक्शन के बाद फिनिक्स ने रिटेलिएट किया कि अगर तुम म्यूटेंट्स कम करोगी तो मैं म्यूटेंट्स बढ़ाऊंगी, और इसी वजह से स्कारलेट विच और फिनिक्स आपस में यिन यांग की तरह एक्ट करते हैं, यानी दोनों एनर्जीज के बीच एक स्पिरिचुअल टाई है, और यही रीजन है कि कनलन भी इसमें मदद कर पाया था। पर अभी के लिए सिर्फ वांडा और होप ही दो ऐसे लोग हैं जो फिनिक्स फोर्स को चोट पहुंचा पाए हैं, और इसीलिए इस मुसीबत का रास्ता वही ढूंढ पाएंगे। पर जब तक टोनी और कैप्टन अमेरिका वांडा और होप तक पहुंच पाते, वो दोनों आपस में लड़ जाती हैं, क्योंकि होप को ऐसा लगने लगता है कि अगर वांडा ने म्यूटेंट्स को मिटाया नहीं होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आई होती। अब यहाँ प्रेजेंट में जहाँ डार्क फिनिक्स से बैटल हो रही थी, सारे एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वो अब पूरी दुनिया को बचाएंगे। वहीं स्कॉट पूरे अर्थ को बीच से चीर देने की सोच रहा था, पर तभी वहां नोवा आता है और उसे पकड़कर जमीन पर क्रैश हो जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां फाइनली होप और वांडा आती है और दोनों एक साथ स्कॉट से लड़ना शुरू करती है। वहीं टोनी सारे एवेंजर्स को बताता है कि वांडा का हेक्स ही बस फिनिक्स को चोट पहुंचा पा रहा है और होप बस वांडा के हेक्स को कॉपी करके स्कॉट से लड़ रही है। तभी हम स्कॉट के थॉट्स देखते हैं। स्कॉट सोच रहा होता है कि वो बस एक अच्छी दुनिया बनाना चाहता था, वो बस एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां उसके बच्चों को रोबोट से लड़ना ना पड़े, पर आज वो क्या बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट एवेंजर से कहता है कि वो उसे मार डाले। स्कॉट सरेंडर ही करने वाला था कि जीन ग्रे की डेथ की मेमोरी किक इन करती है और वो वापस से एनरेज्ड हो जाता है, पर होप और वांडा वापस से अटैक करती हैं और इस बार वो फिनिक्स को स्कॉट से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलते ही फिनिक्स पुकारने लगती है होप को, और होप भी फिनिक्स को एक्सेप्ट कर लेती है। एवेंजर्स को लगता है कि कहीं एक डार्क फिनिक्स के बाद उन्हें दूसरी डार्क फिनिक्स का सामना ना करना पड़े, इसलिए
इसलिए टोनी होप के पीछे जाता है, पर होप सारी जगह लगी आग को बुझाने लग जाती है। होप फिर एवेंजर्स के पास आकर कहती है कि उन्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं करने वाली जो स्कॉट ने किया। पर तभी वहाँ वांडा आकर उसे समझाती है कि वो बाकी होस्ट से अलग है, क्योंकि होप ही बस एक ऐसी होस्ट है जो पैदा हुई थी फिनिक्स के लिए, और सिर्फ होप ही एक ऐसी है जो फिनिक्स को छोड़ सकती है। और ये कहकर वो फिनिक्स को रिलीज कर देती है। पूरी दुनिया में अचानक से म्यूटेंट्स बढ़ने लग जाते हैं और स्कॉट को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस पूरी जंग के बाद दुनिया वापस से हील कर रही थी, पर यहाँ इंटेरोगेशन में कैप्टन अमेरिका स्कॉट को उस पर लगने वाले एलिगेशन बताते हैं। कैप्टन जब उससे उसके दोस्तों के ठिकाने पूछते हैं तो स्कॉट कहता है कि इसमें उसके दोस्तों को इन्वॉल्व ना किया जाए, क्योंकि इस पूरी लड़ाई की सिर्फ वही जिम्मेदारी लेता है। पर कैप्टन अमेरिका उससे कहते हैं कि वो ये बात मानते हैं कि म्यूटेंट्स के लिए वो कभी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, पर स्कॉट ने जो कुछ भी किया वो आने वाले सालों में भी अर्थ जल्दी हील नहीं कर पाएगा, पर वो कोशिश करेंगे एक नया दिन, एक नया कल लाने का। तो गाइस, ये था एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, एक लड़ाई दुनिया को बचाने के लिए, एक लड़ाई अपने वजूद को बचाने के लिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये स्टोरी मेरे हिसाब से परफेक्ट है एमसीयू में म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जैसे इस स्टोरी में म्यूटेंट्स बहुत कम है, वैसे एमसीयू में भी म्यूटेंट्स बहुत कम हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप एवेंजर्स की तरफ थे या एक्समैन की तरफ? और इस पूरी स्टोरी में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।